हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज फोर्थ ग्रेड रिज़ल्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है वो कब तक आ सकता है और आपको जो डिपार्टमेंट फिल करने हैं वो किस प्रकार होंगे और जो आपकी फ़ाइनल पोस्टिंग है वो कब तक हो सकती है और जो फाइनल का आपका 1 गुना का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें 1 गुना की क्या आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रह सकती है, उसके बारे में हम सारी प्रोसेस जो है वो हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो देखिए, सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर कि आपकी जो डीवी हो रही है वो आपकी डीवी कंप्लीट कब तक होगी। इसके जो 7 चरण हैं या 8 चरण हैं वो आपके कब तक कंप्लीट होने वाले हैं। तो ये 20 अप्रैल 2026 तक आपकी डीवी जो है आपकी कंप्लीट होने वाली है। फिर उसके बाद से क्या होगा, ये 20 अप्रैल तक है, ठीक है ना। उसके बाद से सेकंड जो आपका पॉइंट है वो है आपके एब्सेंटीज़ कॉल का, यानी कि जो आपके एब्सेंट अभ्यर्थी रहेंगे, यानी कि जो अभ्यर्थी अभी डीवी नहीं करा रहे हैं या अनुपस्थित जो अभ्यर्थी हैं उनको क्या 2 बार अभी आगे और मौका दिया जाएगा जब आपकी डीवी की प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाएगी तब, ठीक है ना। उसको एक तो लिस्ट आपकी अप्रैल के लास्ट वीक में जारी की जाएगी, तब अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और जो इस लिस्ट में भी अगर नहीं आ पाते हैं इस डेट को भी, यदि कोई अभ्यर्थी नहीं जा पाता है तो वो इस मई के फर्स्ट वीक में जो आपकी सेकंड लिस्ट जारी की जाएगी उसमें जा सकता है। यदि इन दोनों लिस्टों में जो नाम आया है किसी अभ्यर्थी का जो अनुपस्थित रहा है वो अगर डीबी कराने नहीं जाता है तो वो सीधे सीधे तरीके से इस क्या है प्रक्रिया से बाहर हो जाएगा, इस फोर्थ ग्रेड की जो है आपकी भर्ती से बाहर किया जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से हम जो थर्ड बात करने वाले हैं वो पॉइंट है वो आपका जो आपकी रिपोर्ट है वो निर्देशालय को कब प्रस्तुत की जाएगी, यानी कि नोडल अधिकारी द्वारा निर्देशालय को रिपोर्ट कब प्रस्तुत की जाएगी। ये 11 मई 2026 को की जाएगी। यानी कि शिक्षा विभाग जो आपकी डीबी करा रहा है उसका सर्वोच्च जो अधिकारी होता है वो नोडल अधिकारी होता है, ठीक है ना। वो निर्देशालय को क्या रिपोर्ट करेगा कि आपकी जो सारी डीबी प्रक्रिया वो किस किस प्रकार हुई है, तो वो आपकी 11 मई को प्रस्तुत करने वाला है वो रिपोर्ट, ठीक है ना। उसके बाद आपके क्या होने वाला है, तो उसके बाद है आपका सारा डाटा जो है वो आरएसएसबी बोर्ड तक पहुंचेगा, यानी कि जो आपका शिक्षा विभाग है जो उसका हेड है आपका नोडल अधिकारी वो सारा डेटा को क्या करेगा आरएसएसबी बोर्ड तक पहुंचाएगा। और ये कब तक पहुंचने वाला है, तो ये आपके लगभग 20 से 25 मई के आसपास आपका जो सारा डेटा है वो आरएसएसबी बोर्ड तक पहुंच जाएगा। फिर आरएसएसबी बोर्ड के पास क्या काम रहेगा, आपकी जो फाइनल रिजल्ट है वो 54,000 अभ्यर्थियों का 1 गुना का जो फाइनल रिजल्ट है वो निकालने का काम रहेगा आरएसएसबी बोर्ड का। तो वो आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो कब तक आने वाला है, तो देखिए हमने लिखा है यहाँ पर फाइनल रिजल्ट जो 1 गुना का है वो आपके जून के सेकेंड वीक में या थर्ड वीक में आपको देखने को मिल सकता है। यानी कि लगभग आप मान सकते हैं यहाँ पर 15 से 25 जून के आसपास आपका जो रिज़ल्ट है फाइनल 1 गुना का वो आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। उसके बाद से क्या होगा, जैसे ही आपका 1 गुना का रिज़ल्ट आ जाएगा तो उसके 5 से 7 दिन बाद या लास्ट 10 दिन बाद क्या है आपको ये है कि डिपार्टमेंट फिल करने को आपको मौका दिया जाएगा। यानी कि आपको पता है कि सचिवालय में आपकी 34 पोस्ट हैं शायद, ठीक है ना, और आरपीएससी में आपकी 500 से 600 पोस्ट हैं। तो ये दोनों जो दो पोस्ट हैं आपकी 500 से लगभग 600 पोस्ट, ये तो आपकी जब 1 गुना का रिजल्ट आएगा उसी में अभ्यर्थियों को क्या अलॉट कर दी जाएंगी। लेकिन इसके अलावा जो आपके 52,000 या 53,000 जो आपके जब अभ्यर्थी बचेंगे उनको अधीनस्थ विभाग के अंडर क्या है आपको डिपार्टमेंट मिलेंगे। तो अधीनस्थ विभाग में आपके 100 से अधिक डिपार्टमेंट आते हैं, ठीक है ना। तो उनको फिल करने का जो आपको मौका है अभ्यर्थियों को वो जुलाई की क्या है फर्स्ट वीक में आपको मिलने वाला है। जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको 10 से 15 दिन का वक्त दिया जाएगा, लगभग आप मान सकते हैं 1 जुलाई से 15 जुलाई तक। 1 जुलाई से आपको 15 जुलाई के मध्य आपको क्या है जो विभाग है उनको फिल करने का मौका दिया जाएगा कि आप कौन से विभाग में वरीयता क्रम में उनको रखना चाहते हैं, कि किस विभाग में आप क्या है प्रेफरेंस पहले देना चाहते हैं उनको, ठीक है ना। उसके बाद से 7वें नंबर पर हम पॉइंट की बात करते हैं तो उसमें आपका मेडिकल और पुलिस वेरिफिकेशन। तो ये किस प्रकार होने वाला है, तो ये आपका जैसे कि आप मान सकते हो कि आपकी पोस्टिंग की आपकी डेट दी जाएगी, ज्वाइनिंग की डेट, जैसे कि आप मान के चल सकते हो 20 जुलाई या फिर 25 जुलाई जो भी है, ठीक है ना, वो मान लो आपको दे दी। तो इस तारीख को क्या है आपको मेडिकल सर्टिफिकेट आपको प्रस्तुत करना पड़ेगा और आपको पुलिस वेरिफिकेशन जो है आपको देना पड़ेगा कि आप जब ज्वाइनिंग कर रहे हैं आप फोर्थ ग्रेड में जो भी जिस विभाग में आप ज्वाइन कर रहे हैं तो उस समय आप मेडिकल में आप सब स्वस्थ हैं सारे तरीके से, और पुलिस वेरिफिकेशन यानी कि आप पर कोई भी आपका केस फेस में आप इन्वॉल्व नहीं है या फिर आप पर कोई भी आपराधिक प्रकरण नहीं जारी किया गया है, तो उसके बारे में आपको क्या है ये दोनों आपको प्रस्तुत करने पड़ेंगे जब भी आपकी ज्वाइनिंग की डेट होगी, ठीक है ना। ये आपका 7वां पॉइंट यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर 8वें पॉइंट की, तो ये आपकी फाइनल पोस्टिंग की। तो आपकी फाइनल पोस्टिंग जो है वो आपकी कब होने वाली है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये है आपकी जुलाई के लास्ट वीक तक, यानी कि जुलाई के फर्स्ट वीक में आपकी जो आपके डिपार्टमेंट है वो फिल कर लिए जाएंगे, आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है। मिड तक आपके जुलाई के मिड तक आपका पुलिस वेरिफिकेशन और जो मेडिकल है वो आपका कर लिया जाएगा। तो आप मान सकते हो कि जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में आपका जो फाइनल आपकी पोस्टिंग होने वाली है वो आपके अगस्त के फर्स्ट वीक या जुलाई के लास्ट वीक में हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमने लास्ट पॉइंट आपको बताया था आपके
शुरुआत में वीडियो के में कि आपको जो आपकी कट ऑफ रहने वाली है, आपकी फाइनल कट ऑफ जो 1 गुना की रहने वाली है वो किस प्रकार रहने वाली है, ठीक है। तो ये देखिए हम आपको बताते हैं, ये हमने कुछ एनालिसिस करके ये अपनी कट ऑफ बताई है हमने। तो देखिए आपकी 2 गुना की कट ऑफ दिख रही होगी यहाँ पर, जो आपके आरएसएसबी ने जारी की थी रिवाइज रिजल्ट में 144 जनरल की, 123 एससी की, फिर एसटी की, फिर ईडब्ल्यूएस, फिर ओबीसी, फिर एमबीसी। लेकिन हम बताते हैं आपको जो फाइनल 1 गुना का रिजल्ट आने वाला है, ठीक है ना, जो मई या जून के मध्य में जो आपके आएगा, वो हम बताने वाले हैं आपको कि इसमें क्या होने वाला है। तो आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो यहाँ पर आपकी बढ़ सकती है कुछ अंक, ठीक है ना। तो हमने यहाँ पर लिखा है ये आपके 150 से 152 अंक तक आपकी जनरल की कट ऑफ रह सकती है। उसके बाद से एससी कैटेगरी की बात करें तो इसकी जो कट ऑफ है फाइनल वो 129 से 132 अंक तक रह सकती है। उसके बाद से एससी कैटेगरी की बात करते हैं तो ये 120 से 122 अंक तक हो सकती है। ईडब्ल्यूएस में 135 से 136 अंक तक आपको क्या है कट ऑफ देखने को मिल सकती है। और ओबीसी में आपकी 136 से आपकी 141 से 142 तक हो सकती है, यानी कि 144 तक हो सकती है, यानी कि आपके लगभग सभी कैटेगरी में आपके 7 से 8 अंक बढ़ने वाले हैं। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। और फिर एमबीसीए 130 जो आपकी 2 गुना की रिजल्ट थी, उसमें आपके जो 1 गुना की रिजल्ट आएगा तो उसमें 135 से 136 आपकी क्या है कट ऑफ होने वाली है। यदि आपको पता है कि आपकी जो शुरुआती जो चरण हुए हैं, आपके जो 3 चरण आपके हो चुके हैं, उनमें अभ्यर्थियों ने बहुत ही कम आपके क्या है डीबी स्किप किया है। लेकिन जब ऐसे ही आने वाले अब आपके चरण, जैसे कि चौथा चरण और 5वां चरण या छठा चरण जो आपके आएंगे आगे 3-4 चरण, उसमें क्या है आपकी बहुत सारी एब्सेंटीज आपको देखने को मिल सकती है। क्योंकि जिन भी अभ्यर्थियों के 1 से 2 मार्क्स ज़्यादा या किसी के 3 से 4 मार्क्स ज़्यादा हैं, वो ज़्यादातर अभ्यर्थी अब क्या है डीबी स्किप कर रहे हैं, डीबी कराने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि आपके उनका नंबर वैसे भी नहीं आने वाला है यहाँ पर 1-2 नंबर से, ठीक है ना। तो वो क्या है डीबी को स्किप कर रहे हैं। इसलिए आपको क्या है इन जो आपकी 1 गुना की कट ऑफ है उसमें क्या है ज़्यादा अंतर नहीं देखने को मिलने वाला है। आपके लगभग 5 से 6 अंक या फिर मैक्सिमम 7 से 8 अंक आपको बढ़ते हुए दिखने वाले हैं, ठीक है ना। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आपका इस भर्ती से रिलेटेड अभी भी कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को हमारे को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।